प्रिय मित्रों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से बचेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बचे हुए कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी, अर्थात एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आइए अब शुरू करते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। तो जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे कि खासकर हिमालय, तो वहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। तो तापमान कम होने के कारण वहाँ बर्फ जमी हुई रहती है। तो जैसे ही लेखिका ने एवरेस्ट की तरफ ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि वहाँ भारी बर्फ का बड़ा पुल अर्थात प्लूम दिखाई दिया, जो पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज सा लग रहा था। तो जब हम देखते हैं, जब बर्फ जमता है पर्वत के शिखर पर, तो वह हो सकता है कभी इस तरह से बड़े लंबे से जम जाए, क्योंकि बर्फ ठोस होता है और ठोस होने के कारण वह किसी झंडे की तरह, ध्वजा की तरह भी जमकर कहीं फैल सकता है। तो उसी तरह से एक बर्फ का बड़ा पुल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता ध्वज सा अर्थात झंडे सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। तो बचेंद्री पाल जो लेखिका है, उसे पर्वतारोहण की इतनी अभिज्ञता नहीं थी, तो उनके साथ कुछ और लोग भी पर्वतारोहण के इस मिशन में उनके साथ थे, अर्थात इस अभियान में उनके साथ थे, जिसे इन सभी बातों का ज्ञान था। तो किसी ने बचेंद्री पाल को बताया कि इस प्रकार के जो बर्फ के फूल 150 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक तेज गति से हवा चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज गति से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। तो जब तेज गति से हवा बहती है, तो क्या होता है, जो सूखे बर्फ हैं वह उड़ता रहता है और कभी कहीं पर जमते हुए बड़े से आकार ले लेता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। जो बर्फ का वह ध्वज था, ध्वज की तरह जो आकृति बनी हुई थी, वह 10 किलोमीटर
या उससे लंबा भी हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। तो जो लोग भी शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, तूफानों का सामना करना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो लेखिका ये सब देखकर लेखिका के मन में कुछ डर उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने अपने इस अभियान को छोड़ा नहीं, क्योंकि लेखिका एवरेस्ट के इस विचित्र रूप से आकर्षित थी और वह चाहती थी कि वह एवरेस्ट को पूरे ऊपर से देखें, पूरे ऊपर चढ़कर देखें, अपने अभियान को सफल बनाएं। और इसी कारण से लेखिका इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।